अब एक छोटा सा कंसेप्ट ये देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर द एंड पॉइंट ऑफ its diameter is given. सर्कल का इक्वेशन बनाना है जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ हो। ये तो सिंपल सी चीज है, अगर ना पढ़ाएं तो भी तुम दिमाग लगाओगे और सॉल्व कर दोगे। ये सर्कल हो गया। हाँ बिल्कुल। अब फिर डिस्टेंस फार्मूले से निकाल दोगे और स्टैंड फॉर्म में डाल दोगे सर्कल में। लेकिन मैं कुछ नया बताता हूं, देखो ध्यान से। ये मीटर है, इसका एक पॉइंट मान लो ए दिया है x1 y1, दूसरा पॉइंट बी है x y2, और तुम्हें ये पता है कि इन दोनों पॉइंट से सर्कल सेगमेंट पे कहीं 90 का एंगल बनेगा। पहले बता दो कि ये बात पता है कि नहीं। ये तुमने 10th में पढ़ा होगा, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो कहने का मतलब तो ये हुआ कि ये सर्कल जो है ये ऐसे पॉइंट का लोकस हो गया, ऐसे पॉइंट का लोकस हो गया जो किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से 90 का एंगल बना रहा है। नहीं हो गया? जहां तुम एंगल बनाओगे 90 ही बनेगा, जहां बनाना हो हर जगह 90 बनेगा, हर जगह। तो अगर हम इसका लोकस फाइंड कर लें, इस पॉइंट का लोकस निकाल लें, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला हो जाएगा। और लोकस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को पी एच के मानते हैं। ठीक है। अब ये बताओ कि स्लोप ऑफ एपी क्या होगा। एपी का स्लोप k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, और बीपी का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ बीपी k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2। बच्चों का सही। और कंडीशन क्या दिया यहां पे, कंडीशन ये दिया है कि ये 90 है, एपी और बीपी 90। कंडीशन ये है कि एपी जो है ये परपेंडिकुलर है बीपी के, इसलिए स्लोप ऑफ एपी इंटू स्लोप ऑफ बीपी -1 होगा कि नहीं होगा। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। एपी का स्लोप हो गया k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, बीपी का स्लोप हो गया k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 इज इक्वल टू हो गया -1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो k माइनस y1 इंटू k माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस h माइनस x1 h माइनस x2। और अगर हम एक तरफ लें दोनों को तो लिखेंगे h माइनस x1 h माइनस x2 प्लस k माइनस y1 k माइनस y2 इज इक्वल टू 0। हमें तो लोकस निकालना है, तो लोकस निकालने के लिए h की जगह पे x डाल देते हैं और k की जगह पे y डाल देते हैं। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या बनेगा, रिक्वायर्ड लोकस इज h की जगह पे x डालोगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे लिए फॉर्मूला बन गया सर्कल के इक्वेशन का। अब तुम मिड पॉइंट निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालोगे, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में डालोगे तो सर्कल का इक्वेशन बनेगा। और ये क्या कह रहा है कि डायरेक्ट x1 y1 x2 y2 को x1 y1 x2 y2 को प्लेस कर दो, इक्वेशन बन गया। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इक्वेशन बनाना हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
circle where the end point of its extremities are 1, 2 and 4 minus 4. End point of its diameter are 1, 2 and 4 minus 4 या एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। तो देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तुम सीधा सीधा सर्कल का इक्वेशन बनाओगे, रिक्वायर्ड सर्कल इज x माइनस x1, x1 1 हो गया, इंटू x माइनस x2, x2 4 हो गया, प्लस y माइनस y1 2 हो गया, y माइनस y2 4 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। सर्कल का इक्वेशन बन गया। बस मल्टीप्लाई कर दो, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। यानी सर्कल का इक्वेशन तुम्हारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मान लो तुम इसका जो प्रॉपर जो कंसेप्ट है उसके थ्रू अगर सॉल्व करते हो तो भी तुम्हारा आंसर इतना ही आएगा। तब तुम क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट से पहले मिड पॉइंट निकालोगे। अल्टरनेट मेथड जिसकी तुम बात कर रहे थे, ये सर्कल हो गया, ये डायमीटर हो गया, इसके डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है, इसको ए मान लो 1 2 दिया है, इसको बी मान लो, ये 4 माइनस 4 दिया है। तुम बात कर रहे थे कि हम पहले सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेंटर निकल गया। सेंटर तुमने निकाल दिया 5 अपॉन 2 कॉमा माइनस 1। अब तुम रेडियस निकालोगे। रेडियस क्या होगा, रेडियस तुम्हारा AC भी है और BC भी है। AC ही निकाल लो। रेडियस AC क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर 5/2 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ये बन गया तुम्हारा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, और ये बन गया माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9। कैलकुलेट जब करोगे तो 9 4 जा 36 और 9 45/4, ये तुम्हारा रेडियस आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दो, रिक्वायर्ड सर्कल इज x माइनस, सेंटर को डालेंगे ना, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -1, तो प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर 45/4। यहां पे जब एलसीएम करोगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5 का स्क्वायर, या एक काम करो यही से एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 5x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करोगे 25/4 हो जाएगा। इसे खोलोगे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 45/4। क्या मिला तुम्हें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 45/4 माइनस 25/4 माइनस 1। सॉल्व कर लो, एलसीएम 4 हो गया, 45 45 माइनस 25 माइनस 4। 45 में से 29 घटा दोगे 16/4 यानी आ गया 4। एक तरफ सबको ला दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखो, ये आंसर देखो या ये आंसर देखो, लेकिन तुम सॉल्यूशन का लेंथ तो देखो। तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, समय बचाने वाला काम होता है। कंसेप्ट बिल्कुल छोटा है
लेकिन तुम्हें ये जानना जरूरी था कि ये भी सर्कल का इक्वेशन है। इसमें x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट यानी एक्सट्रीमिटीज है डायमीटर के, डायरेक्ट हम इक्वेशन बना सकते हैं। कहां से बना, लोकस मैंने निकाल के दिखाया। भूल गए तो सॉल्व करने का तरीका तो ये रहेगा ही। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अभी बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे ही पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। 1 से 1.5 क्लास और लगेगा, उसके बाद सर्कल हमारा खत्म हो जाएगा, पैराबोला शुरू हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि क्या कल तक